आखिर हिंदू धर्म में किस देवी देवता का वाहन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली? जी हाँ दोस्तों, और ये सभी वाहन आखिर किसके अवतार थे? कहते हैं इनमें से एक तो स्वयं हनुमान जी के इतने शक्तिशाली वाहन थे। आइए दोस्तों, इन सभी को जानने के लिए हमारी इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस तरीका की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ और एक साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आइए दोस्तों, तो चलते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और इन सभी देवी देवताओं के स्वरूप, इनके कार्य और इनके निवास स्थान अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह इन देवी देवताओं की सवारियां भी अलग अलग हैं, लेकिन इनके वाहन, जैसे दुर्गा देवी का वाहन स्वयं शेर है, तो माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बनाया है। वहीं दोस्तों महादेव नंदी की सवारी करते हैं और वहीं भगवान विष्णु गरुड़ की। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है? क्यों इन देवी देवताओं ने अलग अलग पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया? आखिर इन सभी वाहनों में से किस देवी देवता का वाहन सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है? तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों चलते हैं। पहले नंबर पे आता है नंदी का बैल। स्वयं भगवान शंकर के नंदी जी महादेव देवों में संहार देवता माने जाते हैं, जो स्वभाव से शांत और सहमत हैं। पौराणिक काल में शिलाद नामक एक ऋषि हुए, जिन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए इच्छा से महादेव की तपस्या की। शंकर जी ने उन्हें स्वयं नंदी नामक एक पुत्र वरदान में दिया, लेकिन उनसे एक गड़बड़ हुई। वो स्वयं जो नंदी जी पैदा हुए वो अल्पायु थे और इस बारे में उन्हें स्वयं ऋषियों से पता चला। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उनके पिता शिलाद और नंदी जी बेहद दुखी हुए। इसलिए नंदी जी स्वयं नदी के किनारे जाकर भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गए और भगवान शंकर को प्रसन्न कर हमेशा उनके चरणों में रहने का वरदान मांगा। इसीलिए उन्होंने महादेव ने उन्हें बैल का स्वरूप दिया और अपना वाहन नंदी बैल को बनाया। क्योंकि नंदी विशक्त जाति के हैं और जिस तरह गायों में गाय की पूजा की जाती है, उसी तरह बैलों में नंदी को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, जो भी सभी शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी मोह माया और भौतिक समय से परे रहकर महादेव की तरह शांत रहते हैं और स्वच्छता और पवित्र माने जाते हैं। दरअसल कहते हैं कि नंदी के 4 पैर ही हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, यानी कि क्षमा, दया, दान और तप। और अगर दोस्तों उनकी शक्ति की बात की जाए तो जब भी नंदी जी को क्रोध आता है, स्वयं वो शक्ति से शक्तिशाली देवताओं से भी भिड़ जाते हैं। अपने काल में बहुत से देवी देवताओं से युद्ध किया, जहां उन्होंने स्वयं हनुमान जी से भी युद्ध किया था। वहीं महादेव की सेना के सर्वश्रेष्ठ गढ़ की स्वयं नंदी जी को ही माना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं भगवान विष्णु की, जिनके स्वयं वाहन के रूप में गरुड़ देवता थे। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ वास्तव में एक प्रजापति कश्यप के पुत्र थे, जिन्होंने नारायण की कठोर तपस्या करके उनके वाहन बनने का वरदान मांगा। भगवत गीता के अनुसार जिस तरह नारायण सर्व शक्तियों से संपन्न है और उनका वाहन स्वयं गरुड़ जी भी सभी दैविक शक्तियों के ज्ञाता माने जाते हैं, क्योंकि नाग के शत्रु भी मल जाते हैं और नाग जो कि आतंक का प्रतीक होता है, तो वह गरुड़ वही स्वयं सृष्टि के विष की बुराइयों को खत्म करने वाले माने जाते हैं। इस तरह नारायण भी सभी जीवों पर अपनी दया बनाकर रखते हैं। उसी प्रकार गरुड़ भी सभी पशु पक्षियों को, ऊंचे आकाश में उड़ते हुए सभी जीवों को धरती पर पक्षी पर नजर रखते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और हमेशा तेज दृष्टि के होने के कारण उन्हें जागरूक की तरह ही एक दानशूत्र माना जाता है। गरुड़ को बेहद ही शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं उनकी उड़ने की रफ्तार बेहद ही तेज है। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में भी उनका वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों रामायण में भी उनका वर्णन मिलता है। श्री राम और लक्ष्मण पर स्वयं मेघनाथ ने नागपाश का बाण चलाया था, तब उसकी काट किसी के पास मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह नागों से घिरा हुआ स्वयं एक नाग अस्त्र था। लेकिन कहते हैं दोस्तों उस नाग से छुटकारा दिलाने के लिए, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ जी ही आए थे।
अब दोस्तों तीसरे नंबर पर बात करते हैं माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली शेर की। एक बार महादेव ने मजाक मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया और माता पार्वती को यह बात चुभ गई और उन्होंने गोरा होने के लिए तपस्या करने की ठानी। तब वे तपस्या कर रही थी तो भूखा शेर उन्हें खाने के लिए उनके पास ही जाकर बैठ गया और जब महादेव के वरदान से माता पार्वती गोरी हो गई तो उन्होंने नदी में स्नान किया तो देखा वह शेर भी अनेकों वर्षों से साथ भूखा प्यासा उनके साथ बैठा हुआ है। इसीलिए प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उस शेर को अपना वाहन बनाया। देवी भागवत पुराण के अनुसार ये परिवार को जोड़कर रखने का कार्य करता है, अपनी शक्तियों को व्यर्थ में खर्च करने में संदेश नहीं देता है और शेर इतना शक्तिशाली जानवर है कि एक दहाड़ से जंगल पूरा थर-थर कांपता है। उसी प्रकार माता जी का शेर जब दहाड़ता है भयानक असुरों और देवी देवताओं और राक्षसों का भी वध करने की क्षमता रखता है। भगवत पुराण के वर्णन के अनुसार रण क्षेत्र में जब माता काली ने शेर को महाप्रसुत किया तो उसने महिषासुर समेत आधे से ज्यादा राक्षसों का अकेले ही सफाया कर दिया था। चौथे नंबर पर मौजूद है स्वयं यमराज के भैंस। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज के भैंस से को ही अपना वाहन चुना है। ये अपनी शक्ति फुर्ती एकता के लिए जाना जाता है और यमराज के भयानक रूप के तरह ही उनकी सवारी भैंसे का रूप भी बेहद भयानक होता है। भैंसे को एकजुट रहना पसंद होता है और उनकी शक्ति की बात की जाए तो ऐसे ही वो बहुत शांत रहते हैं, बिना किसी मुसीबत के ही किसी पर हमला नहीं करते। लेकिन उन्हें जब क्रोध आ जाए तो बड़े से बड़े जानवर को धराशायी करने में इन्हें एक पल भी नहीं लगता। यमराज भैंसे पर बैठकर ही लोगों के प्राण का हरण करते हैं और इनके भयानक रूप को देखकर ही आत्माएं अपना शरीर छोड़ने पर बेबस उठाती हैं। उसी प्रकार स्वयं जो यमराज के भैंसे हैं स्वयं वे भी काल का प्रतीक हैं, यानी कि अगर आपकी मृत्यु के लिए तत्पर रहे तो आप समझ जाइए कि आपको कोई नहीं बचा सकता। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें नंबर पर सबसे शक्तिशाली मौजूद, वो कोई और नहीं स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐरावत हाथी। जी हाँ दोस्तों, इंद्र को ऐरावत हाथी स्वयं समुद्र मंथन के दौरान मिला था। जब 14 रत्नों में से एक रत्न स्वयं ऐरावत की उत्पत्ति हुई थी। ऐरावत हाथी 4 दांतों वाला हाथी है जो धर्म, अर्थ, काम और मोह के बारे में बताता है। बुद्धि और समझदारी का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और जल को ऐरा कहा जाता है, इसीलिए इसे ऐरावत हाथी बुलाया गया है। हाथी की शक्ति की बात की जाए तो दोस्तों ये बेहद ही शक्तिशाली माने जाते हैं। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल स्वयं इंद्र के ऐरावत हाथी में मौजूद था। इसीलिए जब भी रावण ने आक्रमण करने की सोची तो उसने कई ऐसे सैनिकों का अकेले ही सफाया कर दिया था। तो दोस्तों ये थे सबसे शक्तिशाली 5 वाहन जो स्वयं देवताओं के पास थे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे देवी देवता ऐसे भी थे जिनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे कि गणेश जी का मूषक राज चूहा, वहीं माता लक्ष्मी का उल्लू, जैसे दोस्तों शनि देव का वाहन कौआ, काल भैरव का वाहन स्वयं था कुत्ता। उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं के पास अलग अलग वाहन मौजूद थे जो उनकी खास प्रवृत्ति को दोहराते हैं। लेकिन दोस्तों जो उनमें से सबसे शक्तिशाली वाहन था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिवजी जी के नंदी ही थे, जो स्वयं हनुमान जी की इतनी शक्ति अपने अंदर समा के रखते हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन था सबसे शक्तिशाली वाहन? अपने हिसाब से दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको हमारी इस खास जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।